पोर्चुगल वॉन बड़े भैया स्कोर्ड। और क्या चाहिए भाई हम रोनाल्डो फैंस को। वैसे भी कभी कभी देखता हूं मैं तो यहाँ पर रोनाल्डो को खेलते हुए, स्पेशली तब जब वो पोर्चुगल के लिए खेलते हैं। और कल रात में जर्मनी के अगेंस्ट 1-0 डाउन जाने के बाद यहाँ पर एक कमबैक किया कौन से का वो ब्यूटीफुल गोल। भाई साहब क्या ही गोल था यार, मतलब रोलिंग बैक द ईयर्स। और वो मेसी आयन रॉबिन वाले गोल्स जो आज की डेट में हमें कम देखने को मिलते हैं, कुछ वैसा गोल स्कोर कर दिया वहाँ पर कल कौनसेकाओ ने। एंड देन उसके 5-10 मिनट बाद ही यहाँ पर सेकंड गोल स्कोर करके पोर्चुगल टुक द लीड एंड वन द मैच इवेंचुअली। एंड लोग बोलेंगे अरे यार टैप इन मार दिया है, इतना क्या सेलिब्रेट कर रहे हो भाई। अभी कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले रोनाल्डो ने अल नसर के लिए खेलते हुए एक इजी टैप इन मिस कर दिया था, तो पीपल वर लाइक अरे अब तो टैप इन भी नहीं मारे जा रहे हैं, अब तो ये भी नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है। अ गोल इज अ गोल, चाहे वो पेनल्टी से आए, चाहे वो हेडर से आए, चाहे वो 30 यार्ड के रेंजर से आए या फिर एक टैप इन आए। अगर वो गोल यहाँ पर विक्ट्री लेकर आ रहा है, अगर वो गोल यहाँ पर कुछ भी आपको दे रहा है, तो वो गोल सेलिब्रेट करने लायक है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट पोर्चुगल टर्न अराउंड द मैच ऑन इट्स हेड एंड डेफिनेटली मेड अ कमबैक, बिकॉज कल का मैच कॉम्पिटिटिव था विदाउट अ डाउट। बट यहाँ पर विटीनिया के आने के बाद जो कंट्रोल आया गेम में, आई थिंक वो देखने लायक था। ब्रूनो फर्नांडिस वॉज वंस अगेन डिसेंट फॉर पोर्चुगल, आई वुड से ही वॉज गुड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कल की रात में जो थी, दे स्टेप्ड अप, एवरीबडी स्टेप्ड अप। एंड अगर ये ऐसे खेलेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए थोड़ी होप जरूर जगेंगी। बट अभी वर्ल्ड कप दूर है, अगले साल होने वाला है। देखो यूएफए नेशंस लीग इज नथिंग मोर देन अ फ्रेंडली, डेकोरेटेड फ्रेंडली। बट यस, व्हेन यू विन अगेंस्ट अ टीम लाइक जर्मनी, और वो भी ये जर्मनी जो नागल्समैन के अंडर बहुत अच्छा खेल रही है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। बट यस, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो रॉबर्टो मार्टिनेज को सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रेशर ऑफ बिग गेम्स, अभी भी पोर्चुगल प्लेयर्स वो प्रेशर सो के नहीं कर पाते हैं, अभी भी वो यहाँ पर स्टेप अप नहीं कर पाते हैं। इट वॉज अ गेम ऑफ मोमेंट जो कौनसेकाओ को गोल आया है, दैट वॉज नथिंग बट अ प्योर ब्रिलियंस एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस। और कहीं ना कहीं उस गोल ने थोड़ी बहुत होप दे दी, वरना उससे पहले पोर्चुगल यहाँ पर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो गोल आया ना, उसके बाद जो अगले 15 मिनट का स्पेल था, इट वॉज ऑल पोर्चुगल 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 पोर्चुगल। तो हाँ, वो चीज़ अच्छी है कि डेफिनेटली कल की विक्ट्री से थोड़ी होप ज़रूर जगी होगी। एंड यस, अब यहाँ पर आपको पता है द चांसेस ऑफ विनिंग द यूएफए नेशंस लीग हैज़ इंक्रीज। ऑलरेडी पोर्चुगल इनॉग्रल ईयर में ये ट्रॉफी जीत चुकी है, तो उनके पास एक अच्छा मौका है इस ट्रॉफी को डेवलप अप करने का। बट हैव टू वेट एंड सी। लेकिन यस, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है फॉर यूनाइटेड फैंस इज दैट कि भाई ब्रायन एम्बुएमो के लिए यूनाइटेड ने ऑफिशियल बिड जो थी वो प्लेस कर दिया 45 मिलियन पाउंड्स प्लस 10 मिलियन पाउंड्स के एडॉन्स के साथ। यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड पे हमारा पहला ऑफर भेजा गया है एंड इट वॉज बाउंड टू गेट रिजेक्टेड। देखो, इसमें सरप्राइज मत होना अगर ये शाम तक न्यूज़ आती है दैट ब्रेंटफोर्ड नीड्स एटलीस्ट 65 मिलियन। अब वो आप कैसे कवर अप करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने मथाइस कुनिया के लिए यहाँ पर 62.5 मिलियन पाउंड्स पे किए हैं, तो ऑब्वियस मतलब ब्रेंटफोर्ड सोचेगी कि भाई उस प्लेयर ने 16 गोल मारे थे, हमारे प्लेयर ने यहाँ पर 20 गोल मारे हैं, एंड यू आर पेइंग हिज रिलीज क्लॉज 62.5 मिलियन का पाउंड्स का। वाई नॉट यू आर पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी टू ब्रायन एम्बुएमो? बट द डिफरेंस बिटवीन द टू डील्स इज, यहाँ पर मथाइस कुनिया ने लास्ट ईयर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपको याद होगा, व्हेन ही वाज वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग सम ऑफ द प्रीमियर लीग क्लब्स। उसने यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वूल्स को एक होप दे दी थी कि नेक्स्ट ईयर व्हेन आई लीव यू विल हैव अ बेटर पैकेज, जब मेरे लिए टीम्स आएंगी मुझे लेने के लिए। अगर आप ब्रायन एम्बुएमो के केस में देखोगे तो यहाँ पर ही इज इन हिज लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर एक साल का जो ट्रिगर करने का ऑप्शन है वो एम्बुएमो अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चाहता बिकॉज ही वांट्स टू लीव। अब अगर वो ट्रिगर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज, तो डेफिनेटली दैट प्राइस ब्रैकेट वुड राइज टू अराउंड 60 मिलियन पाउंड्स, दैट्स फॉर श्योर। यूनाइटेड क्या कर सकती है यहाँ पर? यूनाइटेड कैन ऑफर एक 50 मिलियन पाउंड्स की डील प्लस 10 मिलियंस के एडॉन्स। अब वो 10 मिलियंस के एडॉन्स में आप डिफिकल्ट एडॉन्स डाल सकते हो, जैसे कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें हमारी सिचुएशन, तो वी कैन नॉट से दैट वी कैन विन द प्रीमियर लीग इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, बट गॉड नोज भाई वी माइट एज वेल, क्योंकि चीज़ें हुई अनएक्सपेक्टेडली। बट मैं आई एम नॉट गेटिंग कैरिड अवे विद दिस। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द फर्स्ट थिंग United need to do is sort this deal out as soon as possible and bring Mbeumo to United as soon as possible. Now that first deal will be rejected, that is a given fact. यहाँ पर I don't think इसमें कोई दो राय वाली बात है कि ब्रेंटफोर्ड पहली डील तो एक्सेप्ट नहीं करने वाली, because that will make them look like jokers. क्योंकि यूनाइटेड ने पहली ऑफर डाला और आपने एक्सेप्ट कर लिया just because your player wants to move. They would want to bring the best out of this deal for themselves.
तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर समथिंग बिटवीन 50 मिलियन टू 55 मिलियन पाउंड्स का जो फिगर होगा एज अ स्ट्रेट अपफ्रंट फी, बट दैट वोंट बी पेड इन वन इंस्टॉलमेंट, वो शायद मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में हम पे करने के बारे में डिस्कस करेंगे, मे बी इन 3 इंस्टॉलमेंट जस्ट लाइक हाउ वी हैव डन विद द मथाइस कुनिया डील। उसके बाद यहाँ पर यू कैन ऐड एक 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन का एड ऑन, एंड दैट कुड बी इतने सर्टेन नंबर ऑफ गोल्स, या फिर फॉर 2 स्ट्रेट सीजन्स और 3 स्ट्रेट सीजन्स इफ यूनाइटेड क्वालिफाइज फॉर चैंपियंस लीग दे विल गेट दीज एड ऑन्स। उसके अलावा यहाँ पर इफ यूनाइटेड एंड अप विनिंग प्रीमियर लीग यू कैन गेट दोज एड ऑन्स। तो यहाँ पर वो डिफिकल्ट एड ऑन्स डालने पड़ेंगे लीग पर्सपेक्टिव से, नंबर ऑफ गोल्स पर्सपेक्टिव से। वो चीज़ अगर यहाँ पर यूनाइटेड ऑफर के साथ ले जाती है, आई थिंक ब्रेंटफोर्ड माइट एक्सेप्ट इट, अ फिगर अराउंड 60 मिलियन इन होल टोटलिटी। मेरे हिसाब से फिर वो डील एक्सेप्ट हो सकती है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर जो पहली ऑफर है दैट इज बाउंड टू गेट रिजेक्टेड। बात आएगी यहाँ पर आपके, अगर आप चेल्सी की बात करोगे, लियम डेलेप है साइन फॉर चेल्सी ऑफिशियल। कल यहाँ पर न्यूज़ भी आ गई, चेल्सी ने पोस्ट भी कर दिया, लियम डेलेप का पोस्ट साइनिंग इंटरव्यू भी आ गया, एंड ही सेड दैट ही वांट्स टू विन ट्रॉफीज विद चेल्सी, ही वांट्स टू ब्रिंग दैट क्लब बैक टू वेयर इट वाज आपके रोमन अब्रामोविच एरा में। तो ऑब्वियस सी बात है, यंग प्लेयर लाइक लियम डेलेप गेट्स अ प्रोजेक्ट लाइक चेल्सी, जहां पर यंग प्लेयर्स के अराउंड ये टीम बिल्ड हो रही है। आई थिंक दैट्स अ मैच मेड इन हेवन। अगर आप यूनाइटेड की बात करोगे, चेल्सी के पास प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते हैं, चेल्सी के पास प्लेयर्स हैं जो कि मल्टीपल मैच विनर्स के तौर पे सामने निकल के आते हैं। यू कांट से द सेम अबाउट यूनाइटेड, बिकॉज यूनाइटेड में अगर आप मैच विनर्स की बात करोगे, देयर इज ओनली ब्रूनो फर्नांडिस हु ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिज गेम एंड ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द टीम एज वेल। बाकी किसी खिलाड़ी पे आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, नॉट इवन अमाद डियालो फॉर दैट मैटर, बिकॉज अमाद डियालो की गेम में भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, एंड उन लिमिटेशंस को इंप्रूव करते करते यहाँ पर वक्त लग जाएगा। एंड यू कैन नॉट हैव 11 यंग प्लेयर्स, और यू कैन नॉट हैव 7 young players and 4 experienced players. There need to be a proper balance between the youth and the experience, और वो चीज़ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर यूनाइटेड के लिए सही नहीं थी, गोइंग आफ्टर लियम डेलेप। बट लियम डेलेप टू चेल्सी, आई थिंक दैट्स अ वेरी होपफुल मूव फॉर बोथ द क्लब एंड द प्लेयर। देखो अब सीन क्या है, चेल्सी ने ऑलरेडी चैंपियंस लीग इस सीजन में निकाल लिया है, चेल्सी क्लब वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, तो चेल्सी को यहाँ पर स्ट्राइकर की ज़रूरत थी। वो सिर्फ और सिर्फ निकोलस जैक्सन के ऊपर रिलाई करके सीजन में मूव नहीं कर सकते। नाउ दैट चेल्सी आर ऑल्सो आफ्टर माइक मेनियन फ्रॉम AC मिलान, और जो चेल्सी का पहला ऑफर था दैट वॉज रिजेक्टेड बाई AC मिलान, बिकॉज वो भाई मतलब 10-15 मिलियन की आप बिड रख रहे हो, वो कहाँ से मिलान एक्सेप्ट कर लेगी। माइक मेनियन टू चेल्सी विल हैपन, दैट्स फॉर श्योर। आई थिंक इन माई ओपिनियन आपको क्लब वर्ल्ड कप से पहले वो चीज़ होती दिख जाएगी, क्योंकि अभी भी क्लब वर्ल्ड कप शुरू होने में 10 दिन बाकी हैं, आराम से ये डील ओवर द लाइन जा सकती है। लेकिन इसके लिए मिलान की डिमांडिंग प्राइस को मैच करना पड़ेगा, या फिर उनको कोई प्लेयर ऑफर करना पड़ेगा इन एक्सचेंज टू माइक मेनियन प्लस कैश। तो देखना होगा कि कब तक ये डील सॉर्ट आउट होगी, बट माइक मेनियन इफ ही जॉइंस चेल्सी, ही इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट गोलकीपर फॉर देम। द ओनली प्रॉब्लम विद माइक मेनियन इज हिज फिटनेस। अगर आप देखोगे तो ओवर द लास्ट 2.5 सीजन्स माइक मेनियन हैज बीन इंजर्ड फॉर मेजर पार्ट ऑफ द सीजन, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्रेक के बाद इंजरीज हो रही हैं, इंजरीज रेगुलरली हो रही है। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है चेल्सी मैनेजमेंट के लिए और चेल्सी कोच एंजो मरेस्का के लिए, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं गोलकीपर पे, दे वुड वांट माइक मेनियन टू बी फिट। ही इज अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फ्रांस के नंबर 1 गोलकीपर है वो, तो ऑब्वियस ही बात है, ही इज अ फैंटास्टिक एंड सेंसेशनल गोलकीपर। बट द ओनली प्रॉब्लम विद माइक मेनियंस गोलकीपिंग इज ही इज टू इंजरी प्रोन। Being a rival, I would not want Chelsea to sign Mike Maignan, but they are for sure going to sign Mike Maignan, and it's a brilliant signing for them. अब आप यहाँ पर बात करोगे यूनाइटेड को लेकर, गोलकीपर हमें भी चाहिए, और गोलकीपर को लेकर ज़्यादा नाम आ नहीं रहे निकल के, और गोलकीपर आपको देखोगे अगर तो एमी मार्टिनेज से बेटर ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा होगा, बिकॉज और कोई नाम सामने है नहीं आपके जिसके बारे में आप सोच सको। और ऐसा भी नहीं है कि आपने यहाँ पर 120-125 मिलियन अगर 2 साइनिंग के ऊपर खर्च कर दिए तो आप तीसरी साइनिंग पे भी जाके इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो। आई नो पीपल विल से अरे भाई डियोगो कोस्टा वाज फैंटास्टिक कल की गेम में, ही वाज, बट देन अगेन मैन सिटी आर आफ्टर डियोगो कोस्टा, एंड इफ यूनाइटेड आर गोइंग टू गो आफ्टर डियोगो कोस्टा, द प्राइस दैट मैन सिटी माइट पे फॉर डियोगो कोस्टा, हम कंपीट नहीं कर सकते उस प्राइस के लिए, क्योंकि मैन सिटी के पास यूरोप है, हमारे पास यूरोप नहीं है। एंड टू गेट अ प्लेयर लाइक डियोगो कोस्टा यू नीड टू टेक अ डिसीजन ऑन आंद्रे ओनाना। जब तक आप आंद्रे ओनाना सेल नहीं करोगे तब तक आप कैसे कोई नया कीपर ला सकते हो या लाने के बारे में सोच सकते हो। तो ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिफोर दे गो इनटू द मार्केट एंड गेट देयर हैंड्स ऑन अ गोलकीपर, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल साइनिंग्स की ज़रूरत है।
एंड वन ऑफ द की एरियाज जहां पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर हमें इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट. मे बी मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट एग्री विद माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट दैट्स व्हाट आई फील. अगर आप एमी मार्टिनेज के बारे में बात करोगे, ही इज अ प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर. He is a pain in the ass when he's in the opposition box. He's a pain in the ass when he's playing against you. But he can be a great influence. He can be a great leader. He can be a good match winner for you if he's in your team. So I wouldn't mind having Emi Martinez. I would forgive all his nuisance that he has created against us, that he has the drama that he has done against us. If he ends up signing with us, I think he'll be a great signing for us. I'm not even denying. And anybody would be an upgrade over Andre Onana. Let's not forget it. ये तो बात पक्की है कि आंद्रे ओनाना से बेटर गोलकीपर आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू मेक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. यू कैन नॉट गो फॉर अ 2 year इन्वेस्टमेंट. यू एटलीस्ट हैव टू गो फॉर अ 5 year इन्वेस्टमेंट कम से कम, क्योंकि आप हर दूसरे साल में जाकर गोलकीपर चेंज नहीं कर सकते हो, राइट. यहां पर अगर आप देखोगे, लिवरपूल की पहली बिड जो थी फ्लोरिन विट्स को लेकर, पहली क्या दूसरी बिड थी एक्चुअली फ्लोरिन विट्स को लेकर 130 million pounds की, वो रिजेक्ट कर दिया भाई बेयर लेवरक्यूजन ने. They value him at 150 million pounds. Liverpool might not pay 150 million pounds. They might pay 135 to 140 million pounds. But the reason why Liverpool are so desperate to get a player like Florian Wirtz, क्योंकि वो बंदा पहली बात तो versatile है, he can play anywhere. आप उसको नंबर 10 खिला लो, आप उसको लेफ्ट विंग खिला लो, आप उसको राइट विंग खिला लो, आप उसको फॉल्स 9 खिला लो. He can play anywhere. The second point is, there's no second point. He's just world class. That is the second point. And अगर आप देखोगे, फ्लोरिन विट्स के लिए बायर्न म्यूनिख इंटरेस्टेड थी, फ्लोरिन विट्स के लिए आपकी मैन सिटी इंटरेस्टेड थी, तो ऑब्वियस ही बात है देयर कुड हैव बीन अ बिडिंग वॉर. एंड इफ देयर वुड हैव बीन अ बिडिंग वॉर, यहाँ पर जो प्राइस टैग अभी 150 million कोट कर रही है बेयर लेवरक्यूजन, दैट माइट गॉन हैव अप टू एटलीस्ट 160-175 million pounds. क्योंकि हमने देखा था कि भाई हैरी केन के लिए भी मैन सिटी वर रेडी टू पे 150 million pounds. एंड टॉटनहम हॉटस्पर्स वर नॉट रेडी टू गिव देयर प्लेयर टू मैन सिटी. और कुछ ऐसा ही केस है यहाँ पर लेवरक्यूजन. अच्छा एक चीज़ है, ये जर्मन क्लब्स आपकी बायर्न म्यूनिख के आगे टांगे खोल देंगे बिल्कुल कि भाई हाँ आके मार लो हमारी. लेकिन जब कोई इंग्लिश क्लब आता है तो, या फिर कोई बाहर से क्लब आता है, तो इनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है. नाउ आई हेट लिवरपूल बिकॉज बीइंग द राइवल, बट इसमें लॉजिक लाने की अगर कोशिश करो, लेवरक्यूजन उन 130 million pounds से अपना स्क्वाड बेटर कर पाएगी. उस 130 million pounds से कम 2 प्लेयर साइन कर पाएगी. एंड दे माइट गिव एरिक टेन हैग एक बेटर स्क्वाड टू वर्क विद. बट यहां पर लेवरक्यूजन जस्ट वांट टू सेटिस्फाई देयर ईगो. अगर यही चीज अभी बायर्न म्यूनिख लेकर आती ऑफर, they would have accepted this offer at 100 million only. That is the difference that the Germans make within their league. वो अपनी लीग के अंदर बायर लेवरक्यूजन अगर यहां पर म्यूनिक का ऑफर एंटरटेन कर रही होती तो वो टांगे खोल देते अपनी 100 million पे. बट बिकॉज इट्स लिवरपूल, they are not ready to sell him at 130 million pounds. And I'm glad that they are not ready to accept that 130 million pounds का जो डील है, बिकॉज लिवरपूल का पैसा खर्च होने दो भाई, उनको अपनी स्क्वाड और ज़्यादा बेटर मत करने दो. देखो उन्होंने अपनी गोलकीपिंग डिपार्टमेंट ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया. उन्होंने यहाँ पर कैलेहर को भेज दिया ब्रेंटफोर्ड पे, और वो मोहम्मद आशिफेली लास्ट ईयर ही साइन कर चुके थे, तो वो आ जाएगा इस साल यहाँ पर उनके पास. अब आप देखोगे अगर वो फ्लोरिन विट्स ले आते हैं तो उनका अप टॉप एरिया भी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है. लुइस डियास अगर बिक जाता है, वो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे एक और बड़े नंबर 9 में. अब वो नंबर 9 कौन होगा अभी तक हमें पता नहीं है, बिकॉज न्यूनेस इज ऑल्सो गेटिंग सोल्ड एज पर दी assumptions and as per the reports. But yes, इसके बाद यहां पर जो सबसे बड़ी न्यूज है, and every Barcelona fan is absolutely excited but also gutted at the same time, क्योंकि मार्क आंद्रे टर स्टेगन ने बोल दिया है that I'll be at Barcelona this coming season. भाई बारसा फैंस तो मतलब पूजा कर रहे होंगे, हवन कर रहे होंगे कि ऊपर वाले कुछ भी करो, बस इस इंसान को क्लब से लेकर जाओ, चाहे जैसे लेकर जाओ, बस लेकर जाओ. बिकॉज जुआन गार्सिया की डील जो है वो आज अनाउंस होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, ऑफिशियल तौर पे बार्सिलोना ये डील अनाउंस कर सकती है. एस्पेनियोल पूरी कोशिश करिए कि यहाँ पर जुआन गार्सिया को नहीं जाने दिया जाए, बट व्हेन बार्सिलोना नॉक्स योर डोर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू यू, राइट. तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर जुआन गार्सिया आ जाते हैं, नो वे टर स्टेगन शुड स्टे एट द क्लब, बिकॉज वॉइचेक शेज़नी, देन आपके पास यहाँ पर जुआन गार्सिया आ जाएगा, देन आपके पास यहाँ पर इनियाकी पेनिया भी है, फिर आपके पास टर स्टेगन भी. 4 गोलकीपर रख के क्या खेती करनी है क्या, या मजदूरी करवानी है उनसे कि भाई तुम्हें स्टॉल लगवा देंगे हम कैंप नो के बाहर, जब नया कैंप नो अभी ओपन होने वाला है, और उसके बाहर बैठकर तुम
सेल करना और जो भी पैसे जनरेट करोगे उसे अपने वेजेस कमाना और यहाँ पर हमारी क्लब को भी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प करना। नहीं होता ऐसा। आई थिंक इनियाकी पेनिया एंड टर स्टेगन विल बी सोल्ड फॉर श्योर, दैट इज अ गिवन फैक्ट यहाँ पे। बट टर स्टेगन को लेने कौन आएगा यहाँ पर? विल टर स्टेगन एंटरटेन्स दी ऑफर्स फ्रॉम सऊदी प्रो लीग और विल ही वेट फॉर द यूरोपियन क्लब्स? विल हैव टू वेट एंड सी। देखो यूनाइटेड अगर एट द एंड चली जाती है टर स्टेगन के लिए, बिकॉज उसमें रैशफोर्ड डील भी इंक्लूड हो सकती है, तो समझ आता है। बट आई वुड नॉट वांट टर स्टेगन टू बी इन्वॉल्व इन द रैशफोर्ड डील, क्योंकि बारसा इंटरेस्टेड है रैशफोर्ड में। I would rather want a player like Fermin Lopez because we need a player of that profile at our club in this system of आपके रूबन एमरिम। तो डेफिनेटली अगर फर्मिन लोपेज जैसा कोई प्लेयर हम ले सकते हैं बार्सिलोना से, जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज फर्मिन इज ला मासिया थ्रू एंड थ्रू एंड ला मासिया प्रोडक्ट्स यूजुअली लीव नहीं करते हैं, वो भी तब जब बारसा बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। बट इफ बाय एनी चांस वी कैन गेट अ प्लेयर, आई वुड वॉन्ट टू हैव अ प्लेयर लाइक फर्मिन लोपेज विद इन यूनाइटेड स्क्वाड फॉर द कमिंग सीजन। बाकी ये कुछ अपडेट्स थी जो आज के लिए इस वीडियो के लिए डिस्कस करनी थी मुझे। बाकी रात में मिलेंगे डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम के ऊपर डिटेल में बैठकर आज जो भी चीज़ें होंगी पूरे दिन में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, रोज़ के ट्रांसफर अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हिट दैट बेल आइकन जिससे कि आपको हर हमारे वीडियो का अपडेट मिले, इंस्टेंट अपडेट मिले एंड ऑल्सो हेल्प द चैनल इन ग्रोइंग फेज। लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MFC। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।